तो दोस्तों आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 वीडियो करने जा रहे हैं। इसके पहले बेसिक और पार्ट 1 कर चुके हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको बेसिक पढ़ना एकदम ज़रूरी है और बेसिक पढ़ा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बारह और 396 है। 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या छत्तीस हो तो दूसरी संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन बोले दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 है। ठीक है, 12 और 396 है। हमारा एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है कितना, 12 और 96। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए इधर हम फार्मूला बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, इतना, लेकिन एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना है तो याद रहेगा इतना। ये फार्मूला याद रहेगा, फार्मूला रटना नहीं है एकदम। इसको देखिए, फार्मूला को रटना नहीं है, देख करके समझिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको हिंदी में लिखना नहीं है। देखिए कैसे हम लोग पहली संख्या को पहले 1 गुणे दूसरी संख्या को दूसरा 2। ठीक है, अब बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस तरह से लिख सकते हैं। हमारा पहली संख्या कितना दिया है, एक संख्या यानी पहली संख्या हमारा 36 है। पहली संख्या 36 गुणे उसके बाद का दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। एचसीएफ हमारा दिया है 12, एचसीएफ हम 12 लिख लेंगे। एचसीएफ हमारा 12, एलसीएम 396, एलसीएम 396 का पूछ रहा है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम है तो x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कटेगा 12 तिया 36, 3 से फिर भाग लगेगा इसमें तो 13 तिया 39 और फिर 3 दूना के 6, x बराबर 132 आंसर। एकदम आसान तरीका से। ठीक है, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF 16 तथा LCM 160 है। यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन सेम है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक समझिए, क्वेश्चन सेम है। को HCF दिया है, LCM दिया है, पहली संख्या दिया है, हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या हमारा क्या दिया है 32, LCM क्या दिया है 160, गुणा की चिन्ह है गुणा, HCF कितना दिया है 16 इक्वल टू। यहाँ पे देखिए निकालना क्या है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पता नहीं है तो x मान लेंगे। है देखिए 16 दूना 32 भाग लगेगा 8 दूना 16, 80 दूना 160, x बराबर 80 आंसर। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 44 तथा 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 44 तथा 264 है, ठीक है। तो देखिए सेम कंडीशन होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF।
लॉजिक समझिए क्वेश्चन बनाने का। देखिए पहली संख्या क्या दिया है, बोल रहा है कि 44 तथा 264 है एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना दिया है, एचसीएफ 44 है, एलसीएम कितना दिया है 264। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन बोले प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, प्रथम संख्या देखिए क्वेश्चन में प्रथम संख्या कहीं दिया नहीं है। ठीक है, तो प्रथम संख्या को हम x मान लेंगे। अब प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पे भाग दे दिए। क्वेश्चन जिस तरह से बोल रहा है उस तरह से कर देना है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो प्रथम संख्या हम x माने, प्रथम संख्या नहीं दिया है तो x माने, और 2 से भाग देना है तो 2 से भाग दे दिए। भाग देने पर भागफल, भागफल मतलब इक्वल टू जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, भागफल 44 प्राप्त होता है, भागफल 44 प्राप्त हो रहा है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, 44 दूना 44 दूना गुणा होगा, यही ना गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बटा में 1 करके, तो x एकम 1 44 दूना x बराबर 44 दूना 88। और उसके बाद इधर ध्यान दीजिएगा 44 दूना 88, हई जब बराबर में है यहाँ पे बराबर ना है, और यहाँ पे इसके साथ गुणा में है, गुणा है ना, तो हई देखिए अभी क्या होगा, इधर जाके भाग लग जाएगा, गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। तो 44 गुणे 264, 44 गुणे 264 अब बाटा कितना 88, ये भाग लग जाएगा इधर, 44 दूना 88। अब देखिए काटिए, 44 दूना 88, 2 से 13 दूना 26, 2 दूना 4, यहाँ पर हमारा इस दूसरा वैल्यू x का वैल्यू आया 132 आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है वह बड़े से बड़ा माप कितने लीटर का होगा, जो 120 तथा 56 लीटर की मात्रा को माप सकता है। देखिए क्वेश्चन समझिए, वह बड़े से बड़ा माप कितने लीटर का होगा जो 120 लीटर तथा 56 लीटर की मात्रा को माप सकता है। देखिए हमारा क्वेश्चन में अब निकालना क्या है इसको समझना है, क्वेश्चन ही बताएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह बड़ा से बड़ा माप, बड़ा से बड़ा यानी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वह बड़ा से बड़ा माप निकालना है HCF। तो देखिए
120 और ये 56 लीटर, ठीक है। वह बड़ा से बड़ा माप कौन है जो इस दोनों को माप सकता है? 120 लीटर के बर्तन है और एक 56 लीटर के बर्तन है, इसको कौन माप सकता है? वह बड़ा से बड़ा माप, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा कह रहा है तो HCF, यहाँ पे ध्यान देंगे HCF यानी 120 और 56 का HCF निकालिए। तो 120 और 56 का HCF, देखिए 120 का तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है कि इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो गुणनखंड ऐसे बेसिक में बताए थे, जो देखिएगा कि 120 का गुणनखंड तोड़िएगा इसे तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी, 6 से भी, बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ना करके इसमें थोड़ा इस क्वेश्चन के लिए उस तरह से बनाएंगे तो टाइम लगेगा। ये वाला लॉजिक अपनाते हैं, ठीक है। 120 56, ठीक है। 2 60, 2 30, 2 15, 3 5, 2 28, 2 14, 2 7, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, तो 2 2 कितना कॉमन, 3 2 कॉमन है, तो कम से कम गुणा इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। HCF में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन कितना हुआ, 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा आंसर। वह 8 लीटर का मात्रा होगा जो इस दोनों माप को माप सकता है, 120 लीटर और 56 लीटर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का पाँच अनुपात 6 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि इनका HCF यदि इनका HCF 12 है तो LCM कितना होगा, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्या यानी पहला हमारा पहला 5, दूसरा 6, 5:6। HCF कितना दिया है, HCF 12। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF मानकर बनाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, उसमें गलत दशमलव में आ जाएगा, जो कि दशमलव में आंसर नहीं लाना है, ठीक है। देखिए यही ना था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। अब देखिए HCF हमारा 12 दिया है, पहली संख्या 5 हुआ, दूसरी संख्या 6, 6 दूना 12,
अब ये 6 दूना 12 तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए 2 से भाग देंगे 5 में तो दशमलव में आ जाएगा। तो ये लॉजिक नहीं काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि इनका HCF 12 है तो एलसीएम कितना होगा। अब देखिए, हम लोग को रियल संख्या पता करना है। यहाँ पे अनुपात में दिया है, हम लोग को रियल में संख्या पता करना है कि वो संख्या कौन थी, पहले ये पता करेंगे। तब 12 को एक बार 5 से गुणा करेंगे, 12×5 60। पहली संख्या हमारा 60 था और ये तो अनुपात में न दिया है। अब देखिए 12×6 72। ठीक है, अब वो हमारा पहली संख्या 60 था और दूसरी संख्या 72। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 60 72 का एलसीएम 2 30 36, 2 से 15 18, 3 से 5 6। ठीक है, अब देखिए, अब इसका गुणा कीजिए। 6×5 30, 30×3 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। तो एलसीएम बराबर 360 आंसर। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 90 है तथा इसका HCF 3 है। एक संख्या 15 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 90 है। ठीक है, तो देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 90 है तथा इसका HCF 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या होगी। सेम देखिए इधर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। पहली संख्या हमारा कितना दिया है, यदि एक संख्या, पहली संख्या 15 दिया है। ठीक है, एलसीएम हमारा 90 है, HCF 3। दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। 15×6 90, 36 18, x बराबर 18। दूसरी संख्या हमारा 18 होगी आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें
जो 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि निकालना क्या है। भाग देने पर यानी इस संख्या से भाग देने पर तो किस में भाग लगेगा, यानी एलसीएम हमको पता करना है। भाग देने के लिए कहेगा तो एलसीएम, अब भाग लगे यानी इस संख्या में भाग, इस संख्या से भाग देना है। ये चारों जो संख्या है इससे भाग देना है तो एलसीएम निकालेंगे। अगर कहेगा इस संख्या में इस चारों संख्या में भाग लगे तो एचसीएफ। ठीक है, चलिए, तो वह छोटी से छोटी और यहाँ पे छोटा से छोटा पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम हमको निकालना है। तो चलिए, एलसीएम बराबर, एलसीएम किसका निकालना है, 10, 12, 15, 20 का एलसीएम होगा। टेबल पढ़िए, 10 छके 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसका पहाड़ा, टोटल का पहाड़ा, ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे वह छोटी से छोटी संख्या होगी उस पहाड़ा में जो इन चारों संख्या से भाग लग जाए। ठीक है, तो वह संख्या कौन है, 60 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, यानी इसमें तो भाग देने वही ना संख्या है जो इससे भाग लगेगा, तो भाग लग रहा है तो 0 शेष बच रहा है। और भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो ये देखिए 60, ये जो एलसीएम आया है ना उसमें +1 कर देंगे तो 60 गो एगो 61 गो, 61 में इस संख्या से भाग दीजिए चारों से, हर संभव एक शेष बचेगा। ठीक है, अब चलिए, अगर एलसीएम निकालना हो तो एक शेष बच रहा है तो उसको जोड़ रहे थे। अब एचसीएफ के लिए देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 39, 33 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 39, 33 में भाग देने से प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे। बड़ी से बड़ी संख्या यानी हमको एचसीएफ निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, यानी इसका गुणनखंड, जो इस वैसा गुणनखंड, वैसा बड़ा से बड़ा गुणनखंड पता करना है जो इस तीनों संख्या में भाग लग जाए। ठीक है, तो वह संख्या कौन होगा। अब देखिए, क्या बचे, तीन शेष बचे भाग देने पर, तो तीन शेष बचे तो ये देखिए, पहली संख्या क्या है 27, दूसरी
39, तीसरी संख्या 33। और तीनों में से कितना शेष बच रहा है 3 ना, तो 3 माइनस कर लीजिए, सब में से 3 माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा 27 गो में से 3 गो गया, 27 में से 3 गया, कितना बचेगा 24 और 36 30। इसका अब HCF निकालना है, ये जो माइनस करने पे जो आया है उसका HCF निकाल दीजिए। तो देखिए 24, 36 और 30 का HCF, 6 चौके 24, 6 के 36, 6 5 30, HCF हमारा 6 हुआ, HCF 6 हुआ। अब इस HCF से इसमें भाग दीजिए, हर दशा में 27 में भाग दीजिए 6 से, 3 शेष बचेगा, 6 से 39 में भाग दीजिए, 3 शेष बचेगा, 6 से 33 में भाग दीजिए, 3 शेष बचेगा। ठीक है, एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 39 और 33 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाना है। तो देख बाबू, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो हमारा पहली संख्या 27 है, दूसरी संख्या 39 है, तीसरी संख्या 33 है, तीनों में से 3 माइनस, कितना 3 शेष बचाना है ना, 3 माइनस कर देंगे, कैसे कि पहले से 3 गो अधिक का दिया है, हई संख्या जो दिया है ना पहले से 3 गो अधिक है, तो तीनों में से 3 गो माइनस कर लेंगे, 3 गो माइनस करेंगे तो आई देखो 30 बचा, 36 बचा, 24, इसका HCF निकाल दो, HCF हमारा 6 आएगा, HCF 6 आएगा। अब इसमें 33 में भाग दो, 39 में भाग दो, 27 में भाग दो, 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो अब रहने दिया जाए, अगले। जय हिंद।